हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस हमने कल अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित क्वेश्चन आंसर किए थे, ठीक है। और आज उसका दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ, डिटेल के साथ, है ना। अगर मान लो जाए आपने नहीं भी पढ़ा होगा इस टॉपिक को तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है। एड्रिनल, थायराइड, पैंक्रियास, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। और ये कहाँ पाया जाता है, लोकेशन भी देख लीजिए। ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये ब्रेन है, मस्तिष्क है। मस्तिष्क में ये काले रंग का जो हिस्सा दिख रहा है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से ही लटका हुआ ये लाल रंग का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, जो कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना। तो आपको सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड पता चल गया। लोकेशन भी पता चल गया कि मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क में वो भी हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है, ठीक है। वो भी इनफंडिबुलम की सहायता से, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं, है ना। तो ये पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एड्रेनलिन। और ये कहाँ से स्रावित होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है, जो किडनी दिख रहा है ये किडनी है, और उसके ऊपर ये जो येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यही क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है या अधिवृक्क ग्रंथि है, ठीक है। और यहीं से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। और कल के क्वेश्चन में हमने इसी को पढ़ा था, क्या, जीवन रक्षक हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन या संकटकालीन हार्मोन, ये सब नाम से इसको जाना जाता है एड्रेनलिन को, ठीक है। और क्यों जाना जाता है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि है। अग्नाशय, पेयर पैचेस, थाइमस, थायराइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अग्नाशय या पैंक्रियास, जो कि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि है। इसलिए पैंक्रियास को या अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टमक। और ये क्या है, छोटी आंत, है ना। और छोटी आंत के से जुड़ा हुआ ये देखिए, ये नीले रंग का जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, यही है अग्नाशय या पैंक्रियास, ठीक है। जिसमें पाया जाता है लैंगरहैंस के द्वीप या आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, जिनमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें मैंने यहाँ पर 2 ही कोशिकाओं को बताया है। एक कोशिका को बोलते हैं अल्फा कोशिका और दूसरे को बोलते हैं बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका से स्रावित होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन और बीटा कोशिका से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, है ना। अगला देखते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच हार्मोन उत्पन्न होता है थायराइड द्वारा, पिट्यूटरी के पश्चपिंड द्वारा, एड्रिनल द्वारा, पिट्यूटरी के अग्रपिंड द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पिट्यूटरी के अग्रपिंड द्वारा। तो देखिए पिट्यूटरी मतलब पीयूष ग्रंथि, उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरे भाग को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। और एडिनोहाइपोफाइसिस भी 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसको बोलते हैं, पहले पार्ट को पार्स डिस्टेलिस, दूसरे पार्ट को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिएटर, ठीक है। तो पार्स डिस्टेलिस वाला जो हिस्सा है उसी को बोलते हैं अग्रपिंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी के अग्रपिंड से एफएसएच हार्मोन स्रावित होता है जहाँ से, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा, हड्डियों द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। जैसे कि मैंने बताया कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके 2 भाग होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के भी 2 पार्ट हैं, एक को बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस और दूसरे को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिएटा, है ना। और पार्स डिस्टेलिस को ही क्या बोलते हैं, अग्रपिंड,
पार्स इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं, मध्यपाली, इसको बोलते हैं अग्रपाली, इसको बोलते हैं मध्यपाली, और न्यूरोहाइपोफाइसिस को बोलते हैं पश्चपाली। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि से, और डीप में पूछे तो कहाँ से, अग्रपाली से या पार्स डिस्टेलिस से। ठीक है, जैसे कि FSH स्रावित हो रहा था कहाँ से, अग्रपिंड से, यहीं से FSH स्रावित हो रहा था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि संबंधित होती है गुर्दे से, मस्तिष्क से, अग्नाशय से, ग्रसिका से। ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन ए, गुर्दे से। गुर्दा मतलब किडनी से, ये किडनी दिख रहा है, किडनी के ऊपर ये येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, गुर्दे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्नाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं इंसुलिन व ग्लूकेगॉन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, मिलेनिन, लैक्टोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही इस बात को समझ लिया था कि अग्नाशय में लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ठीक है, वृक्क में जल का पुनर्शोषण एक हार्मोन के नियंत्रण में होता है, STH, ACTH, ADH और LH। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, देखिए जो डायबिटीज इंसिपिडस का जो कंडीशन होता है, जिसमें क्या होता है, यूरिन के माध्यम से जल की बहुत सारी हानि हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी हानि हो जाती है, उस हानि को कंट्रोल करने के लिए ADH हार्मोन का सहारा लिया जाता है। ठीक है, अगर ADH हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्रावित होता है तो जो डायबिटीज़ इंसिपिडस का जो कंडीशन है वो कंट्रोल रहता है, मतलब जल का पुनर्शोषण उसमें हो जाता है और जल की हानि नहीं होती। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन सी, ADH। और सबका फुल फॉर्म बता देता हूँ, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन बढ़ाता है ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लाइकोजेनेसिस। तो इंसुलिन का काम क्या है आप बताइए। जो ब्लड में शुगर का जो मात्रा है उसको क्या करता है, वो कम करता है। तो कम कैसे करेगा, मतलब ग्लूकोज की मात्रा जो है उसको कम करेगा। तो कम कैसे करेगा, ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और यही क्या है, यही है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, मतलब ग्लाइकोजन हम बना रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक, ग्लूकोज से। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घेंघा होता है कैल्शियम की, पोटेशियम की, आयोडीन की, सोडियम की, मतलब घेंघा रोग किसकी कमी से होता है बोल रहा है, तो वो आयोडीन की कमी से, सबको पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतःस्रावी विज्ञान या एंडोक्राइनोलॉजी का जनक है मेंडल, थॉमस एडिसन, क्यूवियर, डार्विन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, थॉमस एडिसन को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक, है ना। अगला देखते हैं, ACTH स्रावित होता है, ACTH का फुल फॉर्म बता देते हैं, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से और लैंगरहैंस के द्वीप से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि से, वो भी अग्रपाली से। ठीक है, मैंने बता दिया था, अग्रपाली, पास डिस्टेलिस। ठीक है, तो हमने 3 अभी पढ़ लिया, एक कौन सा, एक पढ़ लिया हमने ACTH, दूसरा पढ़ लिया हमने, और क्या पढ़ा था हमने, सोमेटो ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था, वृद्धि हार्मोन, वो भी अग्रपाली से स्रावित होता है। ठीक है, और FSH पढ़ा था, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी अग्रपाली से स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, H आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो ये गर्दन दिख रहा है, गला दिख रहा है, उसी के पास गले में H आकार का एक ग्रंथि पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि, गले में पाया जाता है। और इसी में क्या, यहीं से क्या स्रावित होता है, थायरोक्सिन
हार्मोन स्त्रावित होता है जो कि क्या है, आयोडीन को कंट्रोल करता है ना। और आयोडीन की कमी से ही यहीं पर फिर आयोडीन की कमी हो जाए तो गले में घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, थायराइड ग्रंथि, जो कि इस आकार का होता है और गले में पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तनधारियों में प्रोलैक्टिन स्त्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, अधिवीर के वल्की भाग से, अधिवीर के मज्जी भाग से। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, अग्रभाग मतलब पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, 4 हार्मोन हो गया, अग्रभाग से स्त्रावित होते, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि की पश्च बाली यह भी कहलाती है हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स इंटरमीडिएटा। तो पिछला क्वेश्चन में हमने इस बात को समझ लिया था कि पीयूष ग्रंथि के 2 भाग हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के भी 2 भाग हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिएटा। ठीक है, तो पार्स डिस्टेलिस को बोलते हैं अग्रपाली, पार्स इंटरमीडिएटा को बोलते हैं पश्चपाली, सॉरी मध्यपाली, और न्यूरो हाइपोफाइसिस को क्या बोलते हैं, पश्चपाली बोलते हैं। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब न्यूरॉन से संबंधित, है ना, न्यूरॉन तंत्रिका से संबंधित। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यूरो हाइपोफाइसिस, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हार्मोन का स्त्रावण तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, पिट्यूटरी अग्रपिंड, पिट्यूटरी का पश्चपिंड और पिनियल काय। तो अगर आप ये जान लेंगे कि पिट्यूटरी का पश्चपिंड को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा दे लेंगे कि न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब न्यूरॉन से संबंधित। तो न्यूरॉन से संबंधित मतलब तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पिट्यूटरी का पश्चबिंद जो है तंत्रिका तंत्र द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन और टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थायरोक्सिन। और ये कहाँ से स्त्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, गर्दन में, और कौन से आकार का होता है, एच आकार का होता है। ठीक है, और यदि इसी में आयोडीन की कमी हो जाए तो गले में क्या हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, भाई गले में पाया जाता है तो गले में ही घेंघा रोग होगा, है ना। अगला देखते हैं, इंसुलिन होता है स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। सही आंसर है ऑप्शन सी, इंसुलिन क्या है, एक अगर के स्ट्रक्चर देखा जाए, एक रासायनिक संगठन देखा जाए, संघटक क्या बोलते हैं, देखा जाए तो वो एक तरह का प्रोटीन है इंसुलिन, है ना। तो ये हो गया। तो गाइस वीडियो इतना ही है, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।